दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में बहुत स्पेशल इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाया हूं। जो बड़ा अपडेट आज आया है, पूरा इसका कवरेज करेंगे, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं वो बहुत परेशान हैं। उनका जो रीट एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो रोका गया था, और रोकने के बाद अभी जो अपडेट आया है उससे काफ़ी निराशा फैल गई है। अब इस खबर में क्या है, क्या अपडेट आया है और आगे क्या हो सकता है, ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये जो अपडेट आया है, सबको पता होगा, रीट एग्ज़ाम हुआ था। रीट एग्ज़ाम का रिजल्ट भी काफ़ी पहले आ गया है। 26 सितंबर को पेपर हुआ था, रिजल्ट भी आ चुका है। लेकिन बीएड जो कैंडिडेट हैं, बीएड योग्यता रखते हैं, बीएड डिग्री रखते हैं, उनके रिज़ल्ट को रोका गया था। और रिज़ल्ट रोकने की जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि कोर्ट में कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी बीएसटीसी भी एक डिग्री है राजस्थान की, जो पेपर 1 के लिए मतलब जिन्हें योग्य माना जाता है। तो उनके द्वारा ये केस दायर किया गया था कोर्ट में, तो इसकी पैरवी हो रही थी। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है आज के टाइम में कि पहले तो नोटिफिकेशन सालों बाद आता है। सालों बाद आने के बाद मुश्किल से तो एग्ज़ाम होता है, क्योंकि कोविड-19 फैला हुआ है। अभी भी कोई कह नहीं सकता कि चला गया कि वापस आएगा। उसके बाद जैसे तैसे एग्ज़ाम होता है, तो रिज़ल्ट आने में महीनों लग जाते हैं। और पेपर होने के बाद पेपर लीक भी होता है, नकल भी होती है, पकड़ी भी जाती है, धांधली भी होती है, घूसखोरी भी होती है। उसके बाद रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट के बाद रिज़ल्ट कहीं कोर्ट में चला जाता है, या खुद स्टूडेंट ही एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। ठीक है, कुछ अलग अलग मुद्दों पर लेकर। अब जैसे इस खबर का एनालिसिस किया जाए तो इसमें ये पाया जाता है कि बीएसटीसी डिग्री के कैंडिडेट और बीएड के कैंडिडेट दोनों आमने सामने आए थे पेपर 1, रीट पेपर 1 के लिए। उनने कहा था कि हमारा अधिकार है, 1 से 5 तक की जो एग्ज़ाम होता है इस पे हमारा अधिकार है, और इस वजह से बीएड वाले कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया है। लेकिन समस्या की बात ये है कि अगर ऐसा कुछ होना है तो लाखों कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, परेशान होते हैं, दूसरे राज्य से दूसरे राज्य पेपर देने जाते हैं। उसके बाद आखिर में मिलता क्या है कि पता चला उनका रिजल्ट रोक दिया और उन्हें बाहर कर दिया। अगर ये सब होना है तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन आता है, जो नियम पुस्तिका आती है, उसमें खुद ये पहले से नियम बनाए जाने चाहिए, ताकि ना कोई फॉर्म भर पाए ना कोई एग्ज़ाम दे पाए। जो एलिजिबल हैं वही कैंडिडेट एग्ज़ाम दे पाएँ। चलिए इस पूरी खबर को विस्तारपूर्वक आपको दिखा देते हैं। खुद राजस्थान की रिपोर्ट है, राजस्थान के जो वकील हैं उनके द्वारा कोर्ट में क्या बताया गया है वो उनके द्वारा आप लोग ये सुन सकते हैं। खबर का रुख करेंगे, उस खबर का रुख करेंगे जिसका अपडेट का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था। जोधपुर रीट लेवल प्रथम में बीएड धारियों को शामिल करने का मामला। बीएड डिग्री धारी को योग्य नहीं माना गया है। अदालत ने बीएड डिग्री धारी का रिजल्ट निरस्त करने के लिए आदेश दे दिए हैं। केवल बीएसटीसी को ही योग्य माना गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सबकी निगाहें टिकी हुई थी आज आने वाले अदालती फैसले पर। तो जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, रीट लेवल प्रथम में बीएड धारियों को शामिल करने का जो मामला, तो बीएड डिग्री धारियों को योग्य नहीं माना गया है। अदालत ने बीएड डिग्री धारी का रिजल्ट जो निरस्त कर देने के आदेश दिए हैं। केवल बीएसटीसी को ही योग्य माना गया है। के बाद में केवल बीएसटीसी जो अभ्यर्थी है उसको ही रीट लेवल प्रथम के लिए योग्य माना गया है। मेरे साथ में जो अधिवक्ता है हनुमान सिंह चौधरी, वो मौजूद है। किस तरह का फैसला रहा और क्या इसमें मांग थी? जिस तरह से एनसीटी का नोटिफिकेशन था उसको भी चैलेंज किया गया था, अब आप इसको क्या फैसला मानते हो और अभ्यर्थियों के लिए किस तरह? देखिए, अध्यापक जो तृतीय श्रेणी अध्यापक है लेवल 1, जिसमें अध्यापक कक्षा 1 से 5 तक के लिए पढ़ाते हैं, उस संदर्भ में ये मुद्दा था कि इस पद के लिए बीएससी अभ्यर्थी पात्र हैं या बीएड वाले अभ्यर्थी भी पात्र हो सकते हैं। एनसीटी की ओर से जो नोटिफिकेशन था, जिसके द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को इस लेवल 1 के लिए पात्र माना गया था, उस पात्रता को संबंधित जो नोटिफिकेशन था, अधिसूचना थी, उसको राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उस चुनौती को पे आज सुनवाई 3 दिन से चल रही थी, उस पर आज जो फैसला आया है, और वो जो फैसला आया है उस फैसले के द्वारा न्यायालय का ये मत बाहर निकल के आया है कि एनसीटी का जो नोटिफिकेशन है वो असंवैधानिक है, वो विधि सम्मत नहीं है, और उसको न्यायालय ने, खंडपीठ ने रद्द कर दिया है। इसका जो परिणाम है वो ये निकल के आएगा कि केवल
जो BSc धारी अभ्यर्थी हैं वही इस पद के लिए पात्र रह पाएंगे। जो राजस्थान उच्च न्यायालय के खंडपीठ के अंतरिम आदेश के द्वारा जो B.Ed के अभ्यर्थी जो रिट 2021 के एग्जाम में लेवल 1 के लिए जो अपीयर हुए थे, उनका जो रिजल्ट घोषणा को लेकर जो प्रतीक्षा में थे, इस न्यायालय के निर्णय के कारण वो उनका जो एग्जाम में जो बैठे उनका रिजल्ट वगैरह सारा रद्द माना जाएगा और लेवल 1 के में जो BSc से अभ्यर्थी है जिन्होंने भाग लिया था उन्हीं को सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा और वो भी भावी परीक्षा के अंदर वो इसमें भाग ले पाएंगे। इसका जो एक महत्वपूर्ण ये अहम इसलिए भी है क्योंकि जो NCT का नोटिफिकेशन है वो ऑल ओवर इंडिया में लागू हो रहा था, पूरे भारतवर्ष में ये नियम लागू हो चुका था और उसके परिणाम स्वरूप ये जब जो रद्द हुई है ये ऑल ओवर पूरे भारत के लिए लागू होगा और उस प्रकार से B.Ed के अभ्यर्थी जो है लेवल 1 के लिए पूरे भारत में कहीं भी लागू नहीं हो पाएंगे। क्या कह सकते हैं, एक तरह से ये पूरे देश भर में ये जो आज फैसला आया है वो एक नजीर होगा और इसके साथ में जिस तरह से राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार ने भी जो पक्ष है वो मजबूती से BSTC अभ्यर्थियों का रखा था। हाँ, ये बात सही है। जैसे आपने बताया कि BSc से अभ्यर्थियों की बहुत बड़ी जीत है, इसमें कोई संदेह नहीं है और जो राजस्थान सरकार के जो एडवोकेट जनरल थे उनके द्वारा जो पक्ष है BSTC के पक्ष में रखा गया था और उसका कारण ये था कि उनका ये मानना था कि जो B.Ed की जो क्वालिफिकेशन है वो लेवल 1 के लिए उचित नहीं है और उन्होंने जो स्टेट को जो पावर्स है क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को पावर है कि यदि अविधि सम्मत यदि कोई नोटिफिकेशन होता है तो उसकी पालना करना उचित नहीं है। आपने सुन लिया होगा। तो होने के लिए तो अब ऐसा है कि राजस्थान में ये चीज़ आमने सामने थी तो उसका ये फैसला आया है जो बहुत दुखद बहुत निराशाजनक है उनके लिए जिनने B.Ed करके एग्ज़ाम दिया था। दिक्कत ये नहीं है कि जीत किसकी हुई हार किसकी हुई, हार हमेशा स्टूडेंट की होती है। कभी सरकार सामने आ जाती है, कभी कोर्ट सामने आ जाता है और कभी खुद स्टूडेंट सामने आ जाते हैं। किसी की जीत हुई है, किसी की हार हुई है, कोई को खुशी हुई है, किसी को दुख हुआ है, लेकिन पूरा का पूरा माजरा ये है कि अगर पहले रूल बुक में ही ये आ जाता कि B.Ed वाले फॉर्म नहीं डाल सकते हैं तो ये इतनी परेशानी इतनी दिक्कत नहीं होती है, इतना दुख या इतनी तकलीफ नहीं होती है। लोग हज़ारों रुपए खर्च करते हैं ऐसे में जहाँ पर 2 पैसे की आमदनी नहीं है बेरोजगार कैंडिडेट को, ऐसे में जीते मरते दिन रात सब बिना देखे दूसरे स्टेट एग्ज़ाम देने जाना और इसके साथ साथ दुनिया भर की परेशानियां उठाना, उसके बाद अच्छा स्कोर भी करना और उसके बाद पता चला कि रिजल्ट वैलिड नहीं माना जाएगा आपका। तो ये विभाग की गलती है, लेकिन विभाग को इसका कोई हर्जाना भुगतना नहीं पड़ेगा। जो नियम कानून बनाने वाले हैं उनकी गलती है, ठीक है, शासन प्रशासन ये जितने भी लोग हैं इन सब की गलती है, लेकिन ठीकरा फूटता है स्टूडेंट के सर पर, भुगतना पड़ता है स्टूडेंट को। आमने सामने आते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या वर्ग 3 में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि रीट में जब ये फैसला आ गया है तो इससे मनोबल टूट गया है बहुत सारे कैंडिडेट का जो MPTET वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं। मुझसे इतने टाइम में जब से फॉर्म भरे हैं वर्ग 3 के 1.5 साल हो गया है लगभग, अब तो 2 साल भी होने वाला है। तो जब से मुझसे कई लोग पूछते हैं, क्योंकि उनके मन में ये प्रश्न चिन्ह है कि क्या B.Ed वाले लेंगे, अगर वर्ग 3 का एग्ज़ाम हम निकाल लेते हैं तो क्या B.Ed वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वर्ग 3 के लिए। पहले तो ये प्रश्न चिन्ह था ही, क्योंकि जो पहले परीक्षा हुई थी मध्य प्रदेश में वर्ग 3 की उसमें नहीं लिया गया था, और अब रीट में इस तरीके का फैसला आना मतलब सबको तोड़ दिया एक तरफ से। जितने B.Ed वाले कैंडिडेट हैं उनका मन नहीं लग रहा है, वो बार बार पूछ रहे हैं। तो देखिए, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हो सकता है कि जैसा रीट के नोटिफिकेशन में लिखा था वैसा ही MPTET के में लिखा होगी, विचार किया जाएगा, इसके बाद फिर आपको कोई कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ किसी दूसरी पार्टी ने दूसरे जो स्टूडेंट का यूनियन होता है उनने केस फाइल किया होगा, उनने विरोध जताया होगा, उनने आपत्ति लगाई होगी, तो उस केस में उनकी जीत हो गई है। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में मेरी जानकारी में ऐसी कोई अर्जी नहीं लगी है या किसी ने ऐसी आपत्ति नहीं लगाई है कि B.Ed वाले कैंडिडेट को बाहर किया जाए, ठीक है। इसलिए जब तक कोई आपत्ति नहीं लगाई गई है, जब तक कोई केस नहीं किया गया है, तब तक तो रास्ता एकदम साफ है। अगर लिखा है तो आप प्रिपरेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, ठीक है। और अब बीच में आपत्ति लगाई भी नहीं जा सकती, और ऐसे अचानक अगर कुछ होता है तो हम सब तो आपके साथ हैं ही। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश की सरकार ने सोचा था कि 10वीं और 12वीं की परसेंटेज बेस पर सिलेक्शन किया जाएगा भर्ती परीक्षाओं में, अब ना फॉर्म भराए जाएंगे और ना एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन इसका बहुत उच्च स्तर पर विरोध हुआ है, इसलिए सरकार ने अपना मन बदल लिया है। और PEB एग्जाम कैलेंडर में आप देख सकते हैं पूरा शेड्यूल डला है, कौन सा एग्जाम कब होगा, फिर से अपडेट होगा तो पूरे 2022 का शेड्यूल आपको दिखेगा। इसलिए अगर हम क्षमता रखते हैं सरकार के नियम को, जो नया नियम सरकार लाना चाहती है उसको पलटने का या इसको होल्ड पर रखने का, तो ये भी मानिए कि मध्य प्रदेश में अगर B.Ed वाले कैंडिडेट ने वर्ग 3 का फॉर्म भरा है तो इतनी आसानी से उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा। आप लोग पूरे फोकस से, पूरे मन से तैयारी करें, विकल्प कोई है नहीं। जितना बेहतर आप परफॉर्मेंस करेंगे उतना बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा।
ठीक है, क्योंकि हम नियम पुस्तिका का भी हवाला दे सकते हैं कि अगर नियम पुस्तिका में ये लिखा हुआ है कि बीएड वाले कैंडिडेट के सिलेक्शन पर विचार किया जाएगा, सिलेक्शन के बाद उन्हें कोर्स करना पड़ेगा, फॉर्म भराया गया है, ये बात अगर लिखी है तो इसके बिहाफ पर भी कोर्ट में अर्जी दायर की जा सकती है और केस को जीता जा सकता है। इसलिए मनोबल कोई डाउन ना करे। ये दूसरे राज्य की बात है, खिचड़ियाँ पक रही हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग सरकारें हैं, तो कौन क्या कर रहा है वो तो वही जानते हैं। लेकिन अगर यूनिटी में रहेंगे, जितने लोग चैनल से जुड़े नहीं हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, जुड़े नहीं तो चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो हमें भोपाल में आंदोलन, धरना, प्रदर्शन जो करना पड़े हम करेंगे। लेकिन ऐसे मध्य प्रदेश में तो ऐसे बीएड वाले कैंडिडेट को बाहर होने नहीं देंगे, क्योंकि अगर फॉर्म भराया है, पैसे खर्च किए हैं और 1.5 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं तो एक चुटकी में बाहर हरगिज नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें और इसके साथ साथ कमेंट करके पूछें, अगर कोई डाउट हो, ज़रूरत पड़ेगी तो अगला वीडियो भी बनाऊंगा। बाकी सेहत का ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें, मोटिवेट रहें। ऐसी खबरें तो आजकल मार्केट में आती ही हैं, क्योंकि मैं आपसे बोल चुका हूँ, सरकार भी है स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं सोचती है। कोर्ट का तो ऐसा है कि जो पक्ष उन्हें मजबूत लगता है उसके फेवर में वो फैसला सुना देते हैं, बाकी भुगतना स्टूडेंट को ही पड़ता है। इसलिए यूनिटी में रहें, खुद एक दूसरे के दुश्मन न बने, खुद एक दूसरे का विरोध न करें, चीज़ों को सही से समझें और सबको पर्याप्त मौके मिलने दें ऐसे बेरोजगारी भरे क्षण में। ठीक है फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। छतरपुर शांतिनगर कॉलोनी गली नंबर 1 में ओल्ड बिजावर नाका या नंबर 1 स्कूल के पीछे चैनल का हेड ऑफिस है। एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन भी है। तो ऑनलाइन तैयारी के लिए एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप शांतिनगर कॉलोनी गली नंबर 1 आ सकते हैं। यहाँ पर आपको नोट्स, टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और डिजिटल लाइब्रेरी भी शुरू हो रही है, तो इसमें आकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ताकि यहीं बैठकर आप प्रिपरेशन करें और आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो।